हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम आईटीआर फाइल करना सीखेंगे। आज हम आईटीआर वन फाइल करना सीखेंगे और जानेंगे आईटीआर वन कौन कौन फाइल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर हमारी बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आईटीआर वन क्या होता है और आईटीआर वन किस किस को फाइल करना जरूरी होता है। आईटीआर वन एक सैलरी पर्सन के लिए आईटीआर फॉर्म होता है। जिनकी इनकम सैलरी से होती है, जो नौकरी करते हैं, उन सभी को आईटीआर वन भरना जरूरी होता है। यह सैलरी पर्सन वालों के लिए अनिवार्य होता है। जैसे ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी इनकम, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इन सभी से जिनको इनकम होती है वो सभी आईटीआर वन भरने के पात्र होते हैं। उन सभी के लिए आईटीआर वन भरना जरूरी होता है। इसे सहज फॉर्म भी कहते हैं। जिसकी इनकम 50 लाख तक की होती है और 50 लाख तक की इनकम के अंतर्गत अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक की आती है तो भी आपको आईटीआर वन फाइल करना ज़रूरी होता है। तो आईटीआर वन फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है। अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुके हैं। हमें यहाँ पर रजिस्टर पर जाना है। यदि हमने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करना अगर आपको नहीं आता है तो हमारी लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने फुल प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है। फ़िलहाल हम लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे और फिर यहाँ मैसेज कंफर्म करेंगे। मैसेज कंफर्म करने पर सिक्योर पासवर्ड आपको शो हो जाएगा। सिक्योर पासवर्ड शो होने के बाद यहाँ पर हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमारी पोर्टल लॉगिन हो जाएगी। ठीक। सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। जैसे बैंक स्टेटमेंट को निकाल लेना है। जितने भी बैंक को आपने पोर्टल पर ऐड किए हैं उन सभी को नेट बैंकिंग के थ्रू और 26 AS और AIS को रेडी रखना होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले 26 AS को डाउनलोड कर लेते हैं। 26 AS फॉर्म क्या होता है यह भी जान लेते हैं। देखो, 26 AS फॉर्म में टीडीएस टैक्स की पूरी जानकारी होती है कि कब कितना टीडीएस टैक्स काटा गया है और कब कितना काटा गया है। ठीक है। तो 26 AS के अंदर ये सारी डिटेल्स आती है। AIS के अंदर AIS फॉर्म में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन शो होते हैं। जो भी हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे आपके AIS में शो होते हैं। ठीक है। अब 26 AS हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले यहीं पोर्टल में ऊपर ई फाइलिंग पर जाएंगे। उसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाएंगे। वहाँ पर 26 AS व्यू पर ऑप्शन दिया है उस पर जाएंगे। उसके बाद एक नई टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है, इसको कंफर्म करेंगे। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को के ऑप्शंस को आपको एग्री करने का है। इसके बाद साइड में आप व्यूज़ के अंदर व्यूज़ 26 AS स्टेटमेंट पर जाना है, उसे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। इसमें आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जिसका 26 AS फॉर्म चेक करना है वो वाला असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको शो करना है। ठीक है। व्यू सर्च में आपको HTML को सिलेक्ट करना है। इसके बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF से डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम AIS को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस पोर्टल पर आते हैं और फिर यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर ऊपर ही AIS का ऑप्शन दिया गया है। फिर एक मैसेज ओपन होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, फिर AIS का। इसे प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमें AIS इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हमें यहाँ ऊपर AIS का ऑप्शन दिया गया है, हमें इस पर जाना है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें एक TIS मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और एक AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिया गया है। TIS में शॉर्ट में स्टेटमेंट को देखा जा सकता है और AIS इसमें आपको डिटेल्स में स्टेटमेंट को देख सकते हैं।
हमें यहाँ दोनों ही फॉर्म को डाउनलोड करना है। अभी हम एआईएस पे चेक कर लेते हैं। यहाँ इंटर करते ही हमें डाउनलोड की एक विंडो आ जाती है। यहाँ पर हमें एआईएस पीडीएफ वाले ऑप्शन और जेएसएन वाले ऑप्शंस को डाउनलोड कर लेना है। नीचे कुछ मैसेज दिया गया है। जब भी हम एआईएस स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो हमें एक पासवर्ड रखना होगा। पासवर्ड कुछ इस तरह से होने चाहिए। स्मॉल लेटर में पैन नंबर और साथ ही आपके बर्थ डेट यहाँ पर पासवर्ड के रूप में रखे जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जब भी आप आपका एआईएस स्टेटमेंट को ओपन करो तो आपका स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट सिक्योर रहे। हमने ये दोनों ही फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग पर जाना है। अब रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमें आईटीआर पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ फाइल नाउ पर जाते हैं या फिर हम ई फाइलिंग पर जाकर भी रिटर्न फाइल को कर सकते हैं। यह रिटर्न फाइल का शॉर्ट बटन होता है। हम फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। हमें असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। हमारा जो भी असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मोड का ऑप्शन दिया गया है कि आपको रिटर्न फाइलिंग ऑफलाइन में करना है या ऑनलाइन में। देखिए, आईटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग बहुत आसान है, इसलिए आप ऑनलाइन ही रिटर्न फाइलिंग करें। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। आपको जो भी सिलेक्ट करना है वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें एप्लीकेबल स्टार्ट सेलेक्ट करना है। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल्स सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। यहाँ साइड में आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन सा आईटीआर चाहिए। हमें आईटीआर 1 सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर आईटीआर 1 सिलेक्ट करते ही आपको ये बता देंगे कि इसे कौन कौन फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और इनकम सैलरी से होती है और आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स से इंटरेस्ट प्राप्त होता है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है, ठीक है, या अदर कोई इनकम हो रही है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड विथ आईटीआर फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर रीज़न बताना होगा। जैसे कि टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जिट लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आईटीआर फाइल करने के लिए बेसिक एग्जिट लिमिट 2,50,000 रुपये, यदि इससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 1 फाइल करना ज़रूरी होता है। और यदि 2,50,000 से कम है तो नीचे अदर्स पर क्लिक करें। ठीक है, अब आपके सामने कुछ बॉक्स आ जाते हैं जिसमें डिटेल्स को आपको फिल करना है। इसमें हमें डिटेल्स को एक एक करके फाइल करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल को फाइल करना है। तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। इसी तरह पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइल करनी है। फिर यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट में एड्रेस, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी ये डालना है। नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको ऑप्शंस को चूज़ करना है। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसका नेचर कौन सा है या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या पेंशनर है या अदर जो भी। अगर आप सैलरी नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप अदर सोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। हम अदर्स कर रहे हैं। अदर्स करने के बाद फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इस सेक्शन को अपने आईटीआर के आधार पर, आपके फॉर्म के आधार पर यहाँ पर चूज़ करना है। देखिए, अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो 139(1) में आपका आईटीआर फाइल होगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो 139(4) में आपका आईटीआर फाइल होगा। यदि आप पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं परंतु उसमें कोई प्रॉब्लम या गलती हो गई है तो उसको फिर से फाइल करने के लिए आपको 139(5) को क्लिक करना होगा। ठीक है, हम ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, 139 फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ पूछा गया है, ठीक है, टैक्स रिज्म के बारे में। क्या आप नए टैक्स रिज्म को में जाना चाहते हैं या ओल्ड में जाना चाहते हैं। तो आपको यस या नो में यहाँ पर जवाब देना होगा।
ठीक है? आपके हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर हम बैंक डिटेल को फिल करना है। जिस भी बैंक अकाउंट का भी आप रिफंड लेना चाहते हैं, भी बैंक अकाउंट आपके फॉर्म से ऐड है वो सब यहाँ पर शो हो जाएँगे। अब जिस भी बैंक अकाउंट का आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल कर दें, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद हमारी एक स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम को क्लिक करना है। यहाँ पर अधिकतर टैब ऑटो फिल्ड आती है एआई फॉर्म की वजह से, ठीक है? फिर भी हमें यहाँ पर क्लिक करके ग्रॉस टोटल इनकम को देखना होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको इनकम की डिटेल डालना होगी, जैसे कि आपकी सैलरी से इनकम होती है, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे कोई इनकम होती है तो वो यहाँ पर डालना है। यदि आपको क्वेश्चन के आधार पर फाइल करना है तो भी वो भी यहाँ पर आपको कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके क्वेश्चन बेस्ड आप डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है? स्किप कर दिया। अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आपको ऑप्शन दिया गया है। यदि आपकी सैलरी अमाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपका डाटा ऑटो फाइल होकर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से एडिट करें। अदरवाइज आप यहाँ नीचे सेलेक्ट करके सेक्शन 72 दिया गया है, साल भर की सैलरी को जोड़कर यहाँ पर डालें। यदि आप पेंशनर हैं तो सैलरी एज सेक्शन 71 में डालना है, ठीक है? नीचे लेस एग्जाम अलाउंस डालना है। फॉर्म 16 में दिए गए से एचआर डालना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके लिखना है और साइड में आपको अमाउंट डालना है। अगर कोई अलाउंस है तो आप यहाँ से चूज़ करके सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो, साइड में आप अमाउंट को सेट कर सकते हो। देन नेट सैलरी आपकी शो हो जाएगी। नीचे नीचे इससे जो भी डिडक्ट जो शो हो रही है उस ऑप्शन पर आप लिख लो, जैसे प्रोफेशनल टैक्स है 16(1), यदि फॉर्म 16 में दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर डालना होगा। नीचे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यहाँ जो सैलरी आपकी है इससे फॉर्म 16 एआईएस और 26 एस फॉर्म से मैच करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है? अब नीचे आते हैं, इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पे आपको डिटेल को मेंशन करना है। अगर आपने हाउस लोन ले रखा है, अपने खुद के घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड आएगा। अगर अगर आपने रेंट पर प्रॉपर्टी दे रखी है तो लेट आउट कर लेंगे। पूरे साल पर कितना रेंट आया है जोड़कर यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो आपके को अपने आप ही 30% अमाउंट विनस वैल्यू मिल जाएगी। घर पर यदि लोन ले रखा है तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। अब यहाँ से नीचे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें इनकम ऑफ अदर सोर्स ये ऑप्शन दिया गया है। अगर अदर सोर्स से भी आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है। यहाँ पर अधिकतर बॉक्स ऑटो फिल्ड मिलेंगे, जो भी फाइल नहीं है वो आप यहाँ पर पढ़कर फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल में कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप उस टेप को क्लिक करके एडिट करके चेक कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। और भी अदर इनकम शो करना है तो नीचे जाकर ऐड करें, तो यहाँ और वहाँ पर जाकर आप अपनी इनकम डाल सकते हैं। स्किप भी कर सकते हैं तो भी आपको ड्रॉप डाउन में ये डिटेल्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट एग्जेम्प्ट इनकम, यदि आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपकी एग्जेम्प्ट इनकम मिलती है तो आपको यहाँ पर बताना होगा, जैसे 5,000 तक की आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम मिली है तो आपको यहाँ पर बताना होगा और आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। कोई एलआईसी मैच्योर हुई है सेक्शन 10(10) डीसी में, तो अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करके डालना होगा। अब इसे कंफर्म कर दीजिए। इसे कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डिडक्शंस वाले पे आ जाते हैं। अब डिडक्शन वाली विंडो पर हम इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बेस टैब ओपन हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर अमाउंट डालने, क्या आपने कोई डिडक्शन करी है तो यहाँ पर यस करके उस अमाउंट को डालना होगा। एटीजी का शेड्यूल भरना होगा यहाँ पर, ठीक है? यदि डोनेशन आपने पॉलिटिकल पार्टी को करी है तो यहाँ पर यस करके अमाउंट डालना होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजीजी जिनको एचआर नहीं मिली है और जो रेंट पर रहते हैं तो वहाँ पर एटी
जीजी में डिडक्शन कर सकते हैं। जो भी डिडक्शन लेना है, उसे येस या नो में करके आप अमाउंट को ऐड कर सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस का बेनिफिट भी ले सकते हो, या कोई 5 ईयर से 5 ईयर से एलआईसी करवा रखी है, या एफडी है, या प्रोविडेंट फंड है, तो अदर पर डिडक्शन कटा है, तो डिडक्शन हम मिला है, तो आप यहाँ से इसको ऐड करके ले सकते हो, ठीक है? इसी तरह से एटीई में भी एजुकेशन लोन लिया है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ऐड करके आप इंटरेस्ट को भी शो कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं, हमें एटीडी और एटीसी को ऐड करना होगा, ठीक है? एटीसी में ऑटो फील्ड आ जाएगा, यदि एडिट करना है तो आप एडिट करके कर सकते हैं, ठीक है? अब एटीडी में यहाँ पर यदि हमें कोई मेडिकल क्लेम किया है, तो यहाँ बताना होगा। यहाँ टोटल डिडक्शन आपको डालना होगा और कंफर्म करना होगा, ठीक है? यदि आपने अपने पेरेंट्स मेडिक्लेम किया है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आपको यहाँ पर शो करना होगा। यदि सीनियर सिटीजन के लिए भी आपने लिया होगा, तो नीचे वाली टैब में आपको जाकर यहाँ पर ऐड करना होगा। खुद का मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा, तो ऊपर आपको ऐड करना होगा, ठीक है? तो इसका स्किप करते हैं। कन्फर्म करते ही आपको यहाँ पर एटीटीडीए को ओपन करना होगा। यहाँ पर टीटीए को आपको फिल करना ज़रूरी है। यहाँ पर इंटरेस्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट, जितना भी आपको अकाउंट में सेविंग हुई है, वो सब आपको यहाँ बताना होगा। टोटल अमाउंट यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर बता देते हैं कि इतनी ही डिडक्शन आपको देना है, ठीक है? अब ऐड कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको टैक्स पे टैब ओपन हो जाएगी, इसे क्लिक करते हैं। यदि आपका कोई टैक्स काटा गया है, जैसे अब हमारा नहीं कटा है, यदि आपका कटा हो तो आपको सैलरी का टीडीएस शो डिटेल्स करके यहाँ पर दिखेगा, और भी कोई इनकम हुई है तो नीचे दिखेगा। यदि आपके खुद को टैक्स पे दिया है, तो आपको यहाँ डिटेल्स शो फाइल्स में जाकर करना होगा। शो डिटेल्स करके ऐड कंटिन्यू करेंगे। आपको अपना टीडीएस टेक्ट पेड चेक करना है, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। यह डाटा ऑटो फाइल्ड आ जाता है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेंगे, कंफर्म कर देते हैं। देखिए लास्ट टैब ओपन हो गई है, क्योंकि आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटीज़ है ना? अभी फ़िलहाल हमारी ज़ीरो है। अगर आपकी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज़ बनती है, तो आपको यहाँ पर शो कर दी जाती है। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाती है। डिटेल्स शो होने के बाद आपको यहाँ देख लेना है कि टोटल इंटरेस्ट फ्री एंड फ्री और टोटल टैक्स फ्री एंड इंटरेस्ट कितना टैक्स बन रहा है, और कंफर्म कर लेना है, ठीक है? अब कंफर्म करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटीज टैब ओपन होती है। अब इसको यहीं पर आपको प्रोसेस्ड करना है। प्रोसेस्ड करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होती है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ज़ीरो। यदि आपका कोई रिफंड नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो शो होगा। यदि आपका कोई रिफंड बनता है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट शो होगा। देन नीचे प्रीव्यू रिटर्न करें, आपके सामने डिटेल शो होगी। बस आपको इस पर टिक करके प्रोसेस प्रीव्यू करना है, ठीक है? प्रोसेस प्रीव्यू करने के बाद आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक बार फिर इसे अच्छे से चेक करके प्रोसेस टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यदि आपका टैक्स बन रहा है, तो पहले टैक्स पेड करें और टैक्स डिटेल्स ऐड करके फिर प्रोसेस टू वैलिडेशन तक पहुँचें। इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है। यदि एरर होगा यदि एरर आ रहा होगा, तो आपको पहले वहाँ उस एरर को सही करना होगा। देन नीचे आपको प्रोसेस टू वैलिडेशन पर चेक करना होगा। जितना आईटीआर भरना ज़रूरी होता है, उतना ही वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? इसे करने के लिए या तो आप अपने आधार, ओटीपी, बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू वेरीफाई करके आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एटीएम कार्ड होंगे, तो उसके के आधार पर आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर ये सब ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो आप हार्ड कॉपी के थ्रू भी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इस आपको 30 दिन के अंदर आपको ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अब आपको प्रोसेस टू प्रीव्यू करना होगा, ठीक है? देन आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, यदि आपने अपने पैन से आधार को लिंक नहीं किया है, तो
आपके पास वार्निंग आएगी। जिसका पैन आधार से लिंक नहीं है, वो अब आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो आप सबसे पहले अपना पैन आधार से लिंक कराएँ, देन ही आप आईटीआर फाइल कर सकेंगे। पैन से आधार लिंक कराने की वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीज़न कीजिए, ठीक है? तो ये हमारा आईटीआर 1 फॉर्म था, जिसको हमने आज रिटर्न फाइल करना सीखा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम इसी तरह से अच्छे-अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीज़न कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।